हेलो जी, हम कवर कर रहे हैं आपके ल्यूकीमियाज़ को। मैं आपको 2 टाइप के माइलोइड ल्यूकीमिया पढ़ा चुकी हूँ, एएमएल और सीएमएल दोनों पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको लिम्फोइड न्यूप्लाज़म भी बहुत सारे पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको एएलएल पढ़ाया है, मैंने आपको सीएलएल पढ़ाया है, मैंने आपको फॉलिक्यूलर लिम्फोमा पढ़ाया है, मैंने आपको बर्किट लिम्फोमा पढ़ाया है और अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिम्फोमा जिसका नेम है डीएलबीसीएल, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए भी पेरिफेरल बी सेल न्यूप्लाज़म है, तो इसके अंदर भी आपके मैच्योर बी लिम्फोसाइट इंक्रीज़ होंगे। लेट्स बिगिन। अभी ना मैंने आपको बहुत सारे ट्यूमर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके जो बाकी के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि आपका बर्किट लिम्फोमा होता है या फिर आपका फॉलिकुलर लिम्फोमा होता है या मैंने आपको सीएलएल भी पढ़ाया था। तो ये सब के सब इन सब क्यों होते हैं? म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और जब ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये खुद को डीएलबीसीएल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो डीएलबीसीएल की कोई एक रीज़न नहीं होती, जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसके डिफरेंट म्यूटेशन की वजह से ये हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी म्यूटेशंस लिखी हुई हैं कि BCL2 के डिसरेगुलेशन की वजह से हो रहा है, BCR की वजह से हो रहा है, जैक के सिस्टम की वजह से हो रहा है, CD40 है, यहाँ पे MYC है, बहुत सारे हैं। जो आपको याद करना है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इस स्लाइड का रीज़न मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि DLBCL की एक पैथोजेनेसिस नहीं है, वो डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। ठीक है जी? सबसे पहले आप नोट कर लो कि आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, DLBCL एक डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। इसके अंदर क्या होते हैं, बड़े-बड़े बी सेल्स हो जाते हैं। ठीक है? अब आपको पता है बी सेल न्यूप्लाज़्म पढ़ रहे हो, अब जब आपके बी सेल लार्ज हो जाएँगे तो इसको आप क्या बोल दोगे, लार्ज बी सेल लिम्फोमा बोल दोगे। ठीक है? लिम्फोमा बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन्स के अंदर आपके ये बड़े-बड़े बी लिम्फोसाइट्स एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। पैथोजेनेसिस क्या है? तो डिसरेगुलेशन हो जाती है BCL6 जीन की, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई गेस। देखें, BCL6 की डिसरेगुलेशन की वजह से होता है। जब BCL6 डिसरेगुलेट होती है, या उसका इसके अंदर म्यूटेशन होती है, तो ये एबनॉर्मली डिफरेंशिएशन करवाती है, सेल बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है? तो इसी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन 14-18, अब ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी? जब मैंने आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ाया था। अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ तो वहाँ कहाँ गई वहाँ की स्लाइड्स? हाँ जी, तो मैंने आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको ट्रांसलोकेशन 14-18 बताई थी। तो ये थी ट्रांसलोकेशन 14-18 कि किस तरह आपके एक्सचेंज हो जाती है जीन। वहाँ मैंने क्या कहा था कि ये खुद को DLBCL में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे है कि आपका ये जो DLBCL है, ये ना सिर्फ़ आपके BCL6 की डिसरेगुलेशन की वजह से हो रहा है, ये ना सिर्फ़ इसकी डिसरेगुलेशन की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि फॉलिकुलर लिम्फोमा DLBCL में कन्वर्ट हुआ हो। तो ये ट्रांसलोकेशन 14-18 की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बर्किट लिम्फोमा या बाकी टाइप के भी जो कैंसर्स होते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। जब मैंने आपको कौन-सा पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था CLL पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था कि जो CLL होता है ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है DLBCL में, इसको हम रिचर सिंड्रोम कहते हैं। ये वहाँ पढ़ लेना जब CLL का लेक्चर देखो तो, ठीक है? तो CLL भी आपका इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके पैथोजेनेसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, याद आप ये 2 कर लो बहुत है। BCL6 की डिसरेगुलेशन और ट्रांसलोकेशन 14-18, तो इतने में आपका वाइवा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी? इम्यूनोफिनोटाइप की अगर हम बात करें, अगेन ये क्योंकि बी सेल का ट्यूमर है तो 10, 19, 20 तो पॉजिटिव होगा ही, और ये BCL6 और BCL2 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है? अगर ये BCL2 और MYC पॉजिटिव होता है तो इसकी बड़ी एग्रेसिव फॉर्म होती है, बड़ा ही फिर डेंजर सीन्स होते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बर्किट लिम्फोमा पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, आई गेस कि वो मुझे मिल जाए। हाँ, ये रही। तो उसके अंदर मैंने आपको ये मार्कर्स पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि DLBCL जो होता है वो CD10, 19, 20 पॉजिटिव होता है। इसके अलावा BCL6 पॉजिटिव होता है और BCL2 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है? और मैंने आपको कहा था आप इसको इस तरह बर्किट से कंपेयर कर लो कि बर्किट के अंदर भी सेम ही सीन्स होते हैं, बस वो BCL2 नेगेटिव होता है। तो अगर आप किसी के सेल्स मार्कर चेक कर रहे हो, अगर आपको BCL2 नेगेटिव मिल गया तो मीन्स उसको बर्किट लिम्फोमा है, लेकिन अगर BCL2 पॉजिटिव मिल गया तो मतलब उसको DLBCL है। तो इस तरह करके आप मार्कर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है जी? इंशाल्लाह आई मेक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सारे मार्कर्स रिवाइज़ करवाऊँगी और सब कुछ, सारे मार्कर्स को याद करने की ट्रिक भी दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सही है? तो इन शॉर्ट आपके ये मार्कर्स हैं CD10, 19, 20, BCL6 और IG सरफेस पॉजिटिव होता है, MYC BCL2 पॉजिटिव होगा तो इसकी एग्रेसिव फॉर्म होगी। तो बेसिकली ये सेल मार्कर्स से हमने डिसाइड कर लेंगे कि DLBCL कैसा है। मॉर्फोलॉजी अगर हम बात करें तो आपको मॉर्फोलॉजी इसके नेम में ही पता चल रही है, डिफ्यूज़। तो क्या होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये एक लिम्फोमा है ना, तो लिम्फ नोड होगी, ये एक लिम्फ नोड है, और आपके पास क्या है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। तो यहाँ बड़े बड़े लार्ज बी लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और डिफ्यूजली स्प्रेड हुए हुए हैं। तो क्या होता है, एक तरफ आपको लार्ज लिम्फोसाइट मिलते हैं, कौन से, बी लिम्फोसाइट मिलेंगे क्योंकि हम बी सेल न्यूप्लाज्म पढ़ रहे हैं, और दूसरा डिफ्यूज इफेसमेंट होगी, मीन्स स्प्रेड हुए हुए होंगे इस तरह डिफ्यूजली। तो ये आपकी मोर्फोलॉजी है DLBCL की।
ठीक है जी। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, बड़ा ही एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत जल्दी-जल्दी इसके जो मासेज़ होते हैं वो एनलार्ज होते रहते हैं। हो सकता है कि नोडल साइट हों, हो सकता है एक्स्ट्रा नोडल साइट हो। नोडल साइट होंगे तो कौन-कौन से आपके पास ऑर्गन्स होंगे? टॉन्सिल्स हो सकते हैं, लिम्फोइड टिश्यू हो सकते हैं, एडेनोइड्स हो सकते हैं, वाल्डिया रिंग्स हो सकती हैं। ये सब आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो ये सब आपके इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक्स्ट्रा नोडल क्या-क्या हो सकता है? जीआईटी, स्किन, बोन, ब्रेन, इन सबको भी इंक्लूड कर सकता है। बड़ा ही एग्रेसिव ट्यूमर है तो आपके इनमें भी सिम्पटम्स शो कर सकता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड डीएलबीसीएल और एक होती है प्राइमरी फ्यूजन डीएलबीसीएल। ये वाली जो होती है ये कब होगी? नाम से पता चल रहा है, जब वो पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट होगा। जैसे कि उसके अंदर एड्स है या फिर एचएससी उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि उसके स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, ठीक है? इसकी वजह से ये डीएलबीसीएल हो सकता है। तो क्या होगा कि एप्स्टाइन बार वायरस जो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्या करता है, एक ऐसा वायरस है जो कि कैंसर करवा देता है। तो एक तरफ ये एप्स्टाइन बार वायरस भी इंक्लूड हो गया, दूसरी तरफ वो टी सेल डेफिशिएंट भी है, मीन्स उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है, ठीक है? या तो उसको एड्स है या तो उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो आपको ये वाला डीएलबीसीएल हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड, क्योंकि उसके जो टी सेल्स थे वो कम थे, उसकी इम्यूनिटी कम थी, तो इस वायरस ने उसको अटैक कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा प्राइमरी फ्यूजन डीएलबीसीएल में क्या होता है, ह्यूमन herpes वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये भी आप वायरस में वायरोलॉजी में पढ़ोगे कि ये क्या करता है वायरस। इन शॉर्ट इस वायरस की वजह से होता है और ये जो आपकी जो कैविटीज़ होती हैं, प्लूरल कैविटी होती है और आपके जो आस-पास की कैविटी होगी ना, वहाँ पे पूरा फ्लूइड भर जाएगा। इसको आप इफ्यूजन बोलते हो, ठीक है? और असाइटिस कहते हैं आपके इन्हीं कैविटीज़ में फ्लूइड के फ़िल हो जाने को, ठीक है? तो क्या है जी, आपके ये वाला जो ट्यूमर होगा इसको हम प्राइमरी इफ्यूजन डीएलबीसीएल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इफ्यूजन हो रही है, आपकी कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड फ़िल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो ये आपके डीएलबीसीएल के टाइप्स हैं, यहाँ पे आपका डीएलबीसीएल भी खत्म हो गया।